देवरिया निवासी अभिषेक यादव ने शहीद परिवारों के लिए कुछ करने की प्रेरणा लेकर साइकिल से भारत भ्रमण करने का निर्णय लिया। उन्होंने महाकुंभ तक 47,000 किलोमीटर की यात्रा की, जिसका लक्ष्य 900 दिनों में पूरा करना है। उनकी यात्रा का उद्देश्य शहीदों के बच्चों की शिक्षा, बेटियों की शादी और उनके आश्रितों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाना है। अभिषेक, जो लेखक और थिएटर कलाकार हैं, सेना में भर्ती नहीं हो पाए, लेकिन अब वह शहीद परिवारों के लिए काम कर रही हैं। वे जाति से ऊपर उठकर ये काम करने का संकल्प ले चुके हैं। महाकुंभ में एक ऐसे शख्स पहुंचे हैं, अभिषेक यादव साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। 47,000 किलोमीटर की ये यात्रा तय करेंगे और ऐसे में ये देवरिया से चलकर पहले लखनऊ पहुंचे, लखनऊ से काठगोदाम, अब वो महाकुंभ पहुंचे हुए हैं और ये जवान और उनके परिवारों के लिए निकले हुए हैं, शहीद परिवारों को लिए निकले हैं, जो उनको सम्मान मिल सके, इसको लेकर ये साइकिल यात्रा कर रहे हैं। अभिषेक जी हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और ये यात्रा कहाँ खत्म होगी और कहाँ से शुरू की है। श्रीमान जी, ये यात्रा 19 दिसंबर को मैं देवरिया से शुरू किया था। देवरिया, गोरखपुर, लखनऊ, बस्ती, लखनऊ होते हुए मैं पहुंचा काठगोदाम। काठगोदाम जाने के बाद काठगोदाम 4 दिन पहले एक मेरे मित्र ने फ़ोन किया कि यहाँ कुंभ महाप्रयाग आ जाओ और यहाँ पे तुम ज़्यादातर लोगों को अपने संदेश पहुँचा सकते हो। तो मैं वहाँ से प्रयागराज, पहले लखनऊ आया और कल चला मैं लखनऊ से, आज पहुँच गया हूँ आपका प्रयागराज। लखनऊ से चलकर प्रयागराज पहुंचने में कितना समय लगा? मान के चलिए कल पूरा दिन और आज अभी 9 बजे तक आ गया था मैं यहाँ पे। तो ये है, बहुत समस्याएं भी होती हैं। तो बीच में लिगामेंट प्रॉब्लम हो गया था, तो मुझे लगा कि शायद नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन गंगा मैया के आशीर्वाद से एक भैया दवा दे दिया और यहाँ पहुंच गया हूँ। तो ये शहीद सैनिक सम्मान यात्रा है। ये यात्रा 47,000 किलोमीटर से 70,000 किलोमीटर के बीच की होगी। 31 राज्य जाना है, 29 राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों से मिलते हुए, दिल्ली प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, सबसे मिलते हुए ये यात्रा 900 दिन के देवरिया में समाप्त करूंगा। ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप साइकिल यात्रा करें, सैनिक परिवार के लिए करें, शहीद परिवार के लिए करें? सर, मैं आर्मी में मैं भी जाना चाहता था, देश के लिए सेवा करना, लेकिन हो नहीं पाया। तो मैं पेशे से थिएटर कलाकार हूँ और एक लेखक हूँ। तो मैंने एक कहानी लिखी, रेजांगला, वीर योद्धाओं का बलिदान। तो इसी चीज़ को सोचते हुए मैंने कहा कि यार, जब वो वहाँ त्याग कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि बॉर्डर पे जाके देश सेवा कीजिए। वो देश की सेवा कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनकी सेवा कर लूँ। मैं पवित्र और धन्य हो जाऊँगा जिस दिन सफल हो जाऊँगा। बिल्कुल। अच्छा, कुछ आपने साइकिल पे तमाम जो लिख के रखा है, इसके बाद आपने बारकोड भी लगा रखा है, इसका मतलब क्या है? ये बारकोड ये है कि पूरे भारत में एक ट्रस्ट खोला मैं, और पूरे भारत में घूम के सभी भारतवासियों से मैं 1 रुपये का अनुदान मांग रहा हूँ। बाकी आपसे जितना बन पड़े आप अनुदान दे सकते हैं ट्रस्ट में। उस ट्रस्ट का पैसा शहीद सैनिकों के परिवार हित में लगाया जाएगा। बिल्कुल। ये थे अभिषेक यादव, जो देवरिया से साइकिल यात्रा लेकर निकले हैं। 47,000 किलोमीटर इनको साइकिल यात्रा करनी है और ये महाकुंभ पहुँचे हैं। और महाकुंभ में जिस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जहां सेना के जवान बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहे हैं, 0 डिग्री में खड़े हुए हैं, ऐसे में जो शहीद होते हैं उनके परिवारों की कैसे मदद की जाए, इसको लेकर ये यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही ये खुद एक थिएटर कलाकार है, एक लेखक हैं और जिस तरीके से ये आर्मी में जाना चाहते थे और जब उनका सपना पूरा नहीं हुआ, तो ये जवानों के परिवार के लिए ये साइकिल यात्रा पर निकल चुके हैं और उस यात्रा को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और महाकुंभ पहुँचे हैं। इसका साथ उन्होंने ये भी बताया कि जाति से अलग वो जो है सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जो पहुँच रहे हैं, जो जाति धर्म से ऊपर उठकर सोच रहे हैं। और यही वजह है कि अभिषेक यादव भी कहीं ना कहीं जाति को किनारे करते हुए देश की सेवा करने के लिए निकल पड़े हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राम सिंह के साथ मैं लालचंद, नेटवर्क 10, प्रयागराज।